इस्लाम बता नहीं पा रहे हो, इस्लाम समझा नहीं पा रहे हो। और समझा क्यों नहीं पा रहे हो? आप खुद नहीं समझे हो इस्लाम। आप इस्लाम खुद नहीं समझ पाए। ये हिजाब, ये तलाक, ये 72 हो रही, ये हलाला पे जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये रिसर्च करते हैं इस्लाम में कौन कौन से वीक पॉइंट लगते हैं, उन्हीं को रिसर्च करके उभारा जाए, खूब फैलाया जाए, ताकि लोगों की मत जो है इस्लाम से फिरे। मगर इस्लाम से वही फिरेगा जो पिलपिला होगा, ढीला होगा। हम तो वो मोमिन हैं, जान तो दे सकते हैं मगर ईमान में कमजोरी नहीं ला सकते। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई वीक पॉइंट नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो। पूरी दुनिया के प्रोफेसर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े साइंसदानों ने प्रूफ कर दिया है। ये दुनिया की मीडिया छिपाए, सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी खबरें, झूठ बोलो तो बोलते रहो। झूठ से हमारा क्या मतलब? सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया के प्रोफेसर जानते हैं कि बेशक इस्लाम में जो हिजाब, पर्दे का जो निजाम रखा है, औरत की भलाई जितनी पर्दे में है इतनी और किसी चीज में हो ही नहीं सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर मानते हैं। आप क्या जानो, जिस दिन जान जाओगे सजदा क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सजदे से क्या फायदा है, रुकू से क्या फायदा, वुजू से क्या फायदा, ये कानों तक हाथ क्यों ले जाता, ये हिजाब क्यों कराया गया, हिजाब से क्या फायदा है, ये तलाक क्यों रखी गई, ये हलाला क्यों है। जान जाओगे कसम खुदा की, दुश्मन के मुंह में भी पानी आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है, उसके लिए बड़े बड़े रिसर्च होना चाहिए, बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए, एक एक टॉपिक, एक एक इशू पर। अब कितना बड़ा पर्दा होगा, कितना फायदा होगा। आले मोहम्मद के घर आने वाले करबला के मैदान में कयामत टूटी है, जवान भाई बहन के लाशें पड़े हैं, मगर आले मोहम्मद के घर आने की किसी बेटी का एक बाल भी कोई नहीं देख पा रहा। कितना बड़ा होगा पर्दा। इस्लाम में पर्दा क्यों है, पर्दा क्यों है, पर्दा क्यों है? पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने माना कि औरत का फायदा पर्दे में ही है, उसकी भलाई पर्दे में ही है। अब वक्त नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, ना वो टॉपिक है, वरना मैं बताता आपको। इस कुरान ने जो 1400 साल पहले बताया, आज नासा का वैज्ञानिक उसी को प्रूफ कर, नासा का वैज्ञानिक आज बोल रहा है कि आसमान में कोई होल है, आसमान में एक सुराख है, ऐसा लगता है आदमी इधर से कोई उधर गया है। आज नासा का वैज्ञानिक ही लिख रहा है, और कुरान ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मेरे आका मेराज को गए जमीन से लेके आसमान तक, अर्श तक। नासा का वैज्ञानिक आज बता रहा है, इस्लाम ने 1400 साल पहले बताया। आज कोरोना का इलाज WHO और दुनिया की मेडिकल, बड़ी बड़ी मेडिकल तंजीमें आज बता रही है कोरोना का सबसे पहला इलाज यही है, हाथ धुलो, मास्क लगाओ, कुल्ली करो, गरारा करो। आज बता रहे हैं 1400 साल पहले मदीने के पैगंबर ने अपने दामाद अली मुर्तजा को जब देश प्रदेश से आए, सफर से आए, थकावट थी, वायरस था, तो मेरे आका ने फरमाया अली वुजू कर लो, बाहर की
वुजू से दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम आज बता रहे हो हाथ धुलो कुल्ली करो, आज बता रहे हो मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले अली को बता दिया था कि बाहर की हवाएं गंदे, प्रदूषण, वायरस लगे, वुजू करते रहो इंशाल्लाह वायरस नहीं लगेगा। वुजू करते रहो वायरस नहीं लगेगा। इस हुसैन जानते थे ये इस्लाम कितना कीमती है, इसीलिए इतने कीमती सरमाया उम्मत का इतनी कीमती प्रॉपर्टी कट गई करबला के मैदान में। एक एक बेटा कटा दिया इस्लाम के लिए, क्योंकि वो जानते थे इस्लाम तक पहुंचना कितना जरूरी है। एक एक बात बताऊं, हलाला क्यों है, तलाक क्यों है? इस्लाम में तलाक चलाया जाता ना, खूब उड़ाया जाता सोशल मीडिया पर, तलाक है तलाक है तलाक है। खासकर कॉलेज की लड़कियों को, और चूंकि घरों में हम लोगों के दीनी माहौल है नहीं भाई साहब, घरों में हम लोगों की बहन बेटियां सीरियल देखती हैं, अव्वल टाइम ही नहीं बचता, और टाइम बचता तो सीरियल देखती है। इस्लाम कब सीखेंगे, कब जानेंगी हिजाब क्या है, पर्दा क्या है, तलाक क्या है? टाइम ही नहीं। गैर जल्दी से उनको अपनी बातों में ले आते। इस्लाम में तलाक है तलाक है तलाक है, ले 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक। तो सुनो, 2 मिनट में बात पूरी करूंगा। मैंने कहा था ना, जरूरत की बात भी होना जरूरी है। इतना खर्चा किया है आपने, कम से कम 1-2 सुलगते इशू पे अगर नॉलेज हो गया तो आपका पैसा खर्च करना वसूल हो जाएगा। ये आज के जरूरी टॉपिक है। तलाक क्यों है? तो सुनो, तुम लोग तलाक का गलत इस्तेमाल करते हो। तलाक ऐसे नहीं है, बिला उज़्रे शरई तलाक हराम है, तलाक मना है। बिला वजह आप लोग तलाक तलाक तलाक, ये तलाक हराम, सख्त हराम, इस्लाम के खिलाफ। मगर थोड़ी देर के लिए एक बात बताओ, अगर तलाक ना होती, मर्द कोढ़ी हो जाता, औरत सही होती, डॉक्टर बोलता कि अलग रहना जरूरी है वरना आपकी जान को भी खतरा है, उस वक्त क्या हो? अगर तलाक ना होती तो क्या होता? बताओ इंसाफ से। तब फिर ये दुनिया वाले ये इल्जाम लगाते इस्लाम ने तो दोनों को मरने पे, बंधे रहने पर मजबूर कर दिया है, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। कोई कोड़ी हो गया या एक मुर्तद हो गया या एक को ऐसी जानलेवा बीमारी हो गई या एक मुर्तद हो गया तो अब इस्लाम ने बांध दिया, मजबूर कर दिया, सड़ो सड़ो, सड़ सड़ के मरो। ऐसे वक्त के लिए तलाक रखी गई। तलाक देना जरूरी नहीं, सवाब नहीं, हराम है। हाँ, ऐसी जरूरत जब आ जाए, एक की जान को खतरा हो तो दूसरे की भी खतरे में आ जाए, एक मुर्तद हो जाए, दूसरे का ईमान खतरे में आ जाए, ऐसे वक्त के लिए एक रास्ता रखी गई है ताकि कल कोई ये ना कहे कि इस्लाम ने दोनों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है, इस्लाम ने दोनों को सड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। कोई इस्लाम पे ये इल्जाम ना लगाए। इसलिए ऐसे वक्त के लिए जब एक मुर्तद हो जाए, दूसरे का ईमान भी खतरे में आ जाए, एक कोड़ी हो जाए, दूसरे की भी जान खतरे में आ जाए, एक को ऐसी मर्ज हो जाए कि दूसरे की भी जान खतरे में पड़ जाए, ऐसे वक्त के लिए इस्लाम ने एक रास्ता दिया है कि मजबूर नहीं किया है। तुम्हारे पास तलाक एक ऐसा रास्ता है, उसको इस्तेमाल कर लो और अपनी जान बचा लो। बेशक बेशक बेशक। ये गलत उड़ा रहे हैं मीडिया पर, नाबालिग लोग बगैर वुजू वाले आते हैं समझाने। ये इस्लाम क्या समझाएंगे भाई? ये इस्लाम क्या समझाएंगे? इस्लाम समझना है तो आओ मुफ्ती आजम संभल की बारगाह में। हजारों इंसानों को आपने इस्लाम सिखाया। इस्लाम के एक एक टॉपिक पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आओ
बैठ के डिबेट कर लो, गाली मत दो, झगड़े मत करो, आओ बैठ के डिबेट करो। मैं प्रूफ करूंगा इस्लाम में हलाला क्या और औरत का फायदा हिजाब में ही है। एक एक बात पर मैं इंशाल्लाह प्रूफ करूंगा। आप इस्लाम की कदर करो, नमाज की कदर करो। सजदे में सराय हुसैन का गला कट रहा है, सुभान रब्बियल आला निकल रहा है, तो यहीं से समझ लो जलालपुर वालों, जान कीमती है उनकी नजर में, यह इस्लाम कीमती है। बेशक। मगर तुम्हारी नजर में दुकान पर बैठे बैठे पुड़िया खा रहे हैं, सिगरेट उड़ा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मोबाइल में बैठे बैठे खुराफात देख रहे हैं, मस्जिद के अंदर अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मगर तुम्हें हया भी नहीं आती। हुसैन के नाम पे सीना ठोकने वालों, हुसैन के नाम का जलसा कराने वालों, शहीद आजम में अपना खर्चा करने वालों, और इस्लाम मोहम्मदाबाद जलालपुर के लोगों, हुसैन के मांगते हो, हुसैन से प्यार करते हो, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में खर्चा करते हो, जाओ अभी से तहैया कर लो, आहद कर लो कि हर मुसलमान हुसैनी सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने लोग नमाज पढ़ेंगे जरा हाथ उठा के बताएं भाई। सुबह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग पढ़ेंगे जरा हाथ उठाए रखें, हाथ उठाए रखें, मजबूती से हाथ उठाएं। ए अल्लाह, नियत हमने कर ली है नमाज पढ़ने की, पूरा करने वाला तू है। इन उठे हुए हाथों को लिख ले, इनको देख ले। ए अल्लाह, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के सदक़े में इन तमाम हाथ उठाने वालों को नमाजी बना दे। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। ए मुसलमान, इस्लाम की कदर कर ले। सजदे की कितनी सजदा कितना कीमती दौलत है, नमाज कितनी कीमती दौलत है। रामदेव के पास एक आदमी गया और बोला, कहने लगा हमें योगा सिखा दो। बोला मैं योगा सिखा दो। का क्या नाम? बोले मोहम्मद जमील। डांटा जोर से, बेवकूफ, योगा सीखने आया है। बोला क्यों, हम नहीं सीख सकते? बोला तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास नमाज जैसी दौलत हो उसे किसी योगा की क्या जरूरत? सुबह फजर की नमाज पढ़ के देखो, घर से चलो, अपने छोटे बच्चे की उंगली पकड़ो, कुर्ता पैजामा पहनाओ, सर पे टोपी लगाओ, अपने बच्चे को जगाओ, मस्जिद के लिए कदम बढ़ाओ, उधर से रब पुकारे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और जलालपुर का हर सुन्नी मुसलमान कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं तेरे घर की तरफ आ रहा हूं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह मैं तेरे घर की तरफ आ रहा हूं। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कराने का खर्चा वसूल हो जाएगा अगर सुबह सबने फजर की नमाज पढ़ ली। नमाज कितनी कीमती दौलत है। आपको बताऊं, ये सर सजदे में जब इंसान लेके जाता है तो पेशानी जमीन पर होती है, नाक रगड़ो, पेशानी लगे, नाक लगे जमीन पर। क्या मतलब? ए अल्लाह, ये माथा कहीं नहीं झुका, सिर्फ तेरी बारगाह में झुका। ये नाक कहीं नहीं रगड़ी, सिर्फ तेरी बारगाह में रगड़ी। और जब बंदा इस पोजीशन में आता है तो अल्लाह तबारक व तआला को उस पे रहम आता है, करम आता है, उसकी रहमत को प्यार आता है और फरमाता है मेरे बंदे, तूने सजदे में सर झुकाया है तो जा, अब ये सर कहीं और नहीं झुकेगा। जो रब की बारगाह में झुकता है फिर वो कहीं और नहीं झुकता है। बेशक बेशक। नमाज की कदर करो, बड़े फायदे सजदे में अगर मैं बताऊं भाई साहब, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डॉक्टरों ने रिसर्च किया, रुकू से बॉडी को क्या क्या एनर्जी मिलती है, सजदे में जाकर के बॉडी को क्या क्या एनर्जी मिलती है, क्या क्या फायदा मिलता है। एक चीज पे रिसर्च हो गया। और सुनो, जितना वैज्ञानिक रिसर्च करता है
रिसर्च करने के बाद सबसे पहले मस्जिद में कारी यूसुफ साहब संभली के पास जाता है, हजरत देर न कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लिया। इस्लाम की गहराई तक जब वो पहुंचता है तो 1 मिनट देर नहीं लगाता। आसमान पे जब चांद पर पहली बार गई टीम, वापस आई तो सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। पूछा गया कि ऐसा क्या देखा ऊपर, इस्लाम से इतनी प्रेरणा कैसे मिली, कैसे तुम्हारा दिल इस्लाम की तरफ खींचा? तो ऊपर से चांद पर से आने वाली टीम के सरगना ने जवाब दिया, सुनो, जब मैं ऊपर था तो मेरी घड़ी, मेरा कंप्यूटर सब फेल था, सिर्फ 2 जगह थी जहां से पता लगता था कि अब इतना टाइम हुआ। का कैसे? का 2 दुनिया की कोई बुलंदी ऊपर नहीं दिखती है, दुनिया का कोई पहाड़, हिमालय पहाड़ और कोई वाशिंगटन टावर, कुछ भी ऊपर नहीं दिखता है। 2 जैसी जगह है जो चांद पर खड़े होकर भी देखी जा सकती। का कौन? मैं कहता हूं इस्लाम पढ़ो, रिसर्च करो, इस्लाम के एक इशू पर रिसर्च करो, बच्चों को बाहर भेजो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेजो। ये 8वां 10वां मत पढ़ाओ, खाली हाथ ही ची बना के मत छोड़ो। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेके जाओ, आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, रिसर्चर बनाएंगे। इस्लाम के एक इशू पर, एक टॉपिक पर, पर्दा पर, नमाज पर, वुजू पर, रोजे पर, हज पर, ज़कात पर, पर्दे पर, तलाक पर, हलाला पर, 72 हूरों पर, एक टॉपिक पर रिसर्च करने वाले लोग पैदा करो। अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, दिल्ली भेजो, हैदराबाद भेजो, आंध्रा भेजो, महाराष्ट्र भेजो, अशरफिया भेजो, जहाँ भेजना पड़े भेजो, मगर इस्लाम के बेहतरीन मुबल्लिग बनाओ, बेहतरीन रिसर्चर बनाओ, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, बेहतरीन रिसर्चर बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। यही है आज की शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट पैगाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। 8वां 10वां पढ़ा के मत छोड़ो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेजो। जब तुम्हारा बच्चे से कोई पूछेगा तलाक क्या है, हलाला क्या है, 72 हूरें क्या है, तो तुम्हारा बच्चा गूगल नहीं सर्च करेगा, पगले नहीं झांकेगा, बल्कि तुम्हारा बच्चा भी बोलेगा, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दे। तुम्हारी जीत इसी में, तुम्हारी भलाई इसी में, तुम्हारी कामयाबी इसी में है। यकीन रखो, ये रब का बनाया कानून है, ये बंदों के छोटी सी खोपड़ी में आने वाला नहीं है, ये रब का अता किया हुआ कानून है, ये छोटी अक्ल वालों के दिमाग में आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत दौलत अता फरमाई है, जिसके सत्ते में इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा हमारा सबका बेड़ा पार हो। बच्चों को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, आलिम भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लोग पैदा करो, अच्छे लोग पैदा करो। तुम्हारे लोग जब अच्छे होंगे तो जहां भी जो भी जगह होगी, मीडिया में तुम्हारे बच्चे होंगे, जुडिशरी में तुम्हारे बच्चे होंगे, राजनीति में तुम्हारे बच्चे होंगे, हर मैदान में जब तुम्हारे इस्लाम को जानने समझने वाले लोग होंगे तो इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, माहौल बदलेगा। इज्जत ये किसी के देने न देने से नहीं होती। झूठ बोल करके हवा बना रहे यार, झूठ बोल के सोशल मीडिया पे हवा बन रही। सच्चाई होती है। जो करीब आता है इस्लाम में, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग,
हर रोज कोई ना कोई पढ़े लिखे VIP लोग इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाह ताला ने हमको वो मजहब अता फरमाया है और करबला में हुसैन उसी मजहब को बचाने के लिए इतनी बड़ी कीमती शख्सियतें कुर्बान कर दी, इतनी कीमती शख्सियतें। उनके खानदान का एक बच्चा इतना कीमती, पूरी उम्मत एक तरफ, अली का एक बेटा और हुसैन ने सब कुर्बान कर दिया। इस्लाम इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, जान से ज्यादा। हाँ जान से ज्यादा। खंजर चल रहा हो और फिर भी सुभान रब्बियल आला। माल से ज्यादा, हाँ माल भी कुर्बान कर दिया मगर अल्लाह का दीन बचाया। जान से ज्यादा, माल से ज्यादा। तो करबला पे जलसा कराने वालों, करबला का आखिरी पैगाम पता है आपको? आखिरी पैगाम 9 तारीख की 10वीं शब है, रात का अंधेरा है। हुसैन के पास चिराग जलाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। करबला का चटियल मैदान, करबला का चटियल मैदान, रात की तारीकी, रात का अंधेरा, और ऐसे वक्त में इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे। 9 तारीख 10वीं रात, 9 का दिन गुजर गया, रात आई, अंधेरी रात, भूखे प्यासे बच्चे, और मेरे हुसैन ने सब बच्चों को करीब बुलाया। है कितनी फिक्र है उनको इस्लाम की। अपने सारे बच्चों को करीब बुलाया और फरमाया, मेरे बच्चे मैं तुम्हें खाना तो नहीं दे पा रहा हूँ, ये बच्चे मेरे पास खाना नहीं जो तुम्हें खिलाऊं, मेरे पास दाना नहीं है जो तुम्हें दूं, मेरे पास पानी भी नहीं है, मगर मेरे बच्चों आओ, मैं तुम्हें वो दौलत सिखाता हूँ इंशाअल्लाह जो यहाँ भी काम आएगी और महशर में भी काम आएगी। सब बच्चे करीब आ गए, अली असगर करीब आ गए, अली अकबर करीब आ गए, सकीना करीब आ गई, अब्बास करीब आ गए, कासिम करीब आ गए, भांजे और मोहम्मद करीब आ गए। क्या है बाबा जान, क्या है मामू जान, क्या देने वाले? इमाम हुसैन फरमाते, मेरे बच्चों कुरान पढ़ते रहना, कुरान पढ़ते रहना, कुरान पढ़ो। जब तक कुरान पढ़ते रहोगे तो तुम्हारी सांस हयात रहेगी, तुम्हारी सांस चलती रहेगी, तब तक अल्लाह की रहमत होगी, और जब सांस टूट जाएगी तो कब्र में भी अल्लाह की रहमत होगी। यानी कुरान पढ़ा रहे, 9 का दिन गुजर के 10वीं रात को। और कोई बाप होता तो कुछ खाने की तरकीब बताता, बच्चों फला पत्ता खा लो, बेटा फला घास का रख निकाल कर पी लो, बेटा कहां से लाऊं, सीने से लगाऊं। मगर ये हुसैन है, इतनी मुसीबत में भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ने की तलकीन कर रहे हैं, कुरान पढ़ने की इतनी मुसीबत में भी तलकीन कर रहे हैं। करीब बुलाया, सब बच्चे घेर के बैठ गए। इमाम हुसैन फरमाते, बच्चे बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और फिर फरमाया सूरह फातिहा पढ़ाई, अपने आप सूरह फातिहा पढ़ाई, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन के हलक से आवाज निकलना बंद हो गई, गशी आने वाली थी। क्यों? उनको ये अंदर से ये ख्याल आया कि कल ये बच्चे होंगे या नहीं होंगे, कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, कल की शाम कैसी होगी, कल की शाम कैसी होगी, कल का दिन कैसा गुजरेगा, कौन जिंदा बचेगा, कौन नहीं बचेगा, कौन यजीद के हाथों में गिरफ्तार होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 10 मुहर्रमुल हराम को जुमे की नमाज का वक्त है, जुमे की नमाज का मस्जिदों में खुतबा हो रहा है। इमाम हुसैन का सर सजदे में है, जालिम शिमर आगे बढ़ा, सजदे की हालत में पीठ पर बैठा और खंजर का वार कर दिया। हुसैन सुभान रब्बियल आला कहते हुए सरतन से जुदा हो गया। जुमे की नमाज का वक्त था, करबला के मैदान में इमाम हुसैन का सर सजदे में था, इसी हालत में आपका सरतन से जुदा हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद में इमाम हुसैन की शहादत के बाद में जालिम यजीदी ऐसे टूटे माले गनीमत लूटने के लिए उन्हें ऐसा जैसे डाकू लोग डकैती डालने जाते हैं। आले मोहम्मद के खीमों की तरफ ऐसे बढ़े, अब उनका डर निकल गया। अब
हुसैन नहीं है, मैदान साफ है, तो जालिम खेमों की तरफ बढ़े और खेमों के अंदर से लूट मार की। यहाँ तक कि एक रिवायत में आता है कानों से बालियां तक खींची गई। एक अंगूठी जो निकल नहीं रही थी, एक जालिम ने पत्थर से कूच करके, इतने लालची यजीदी थे, एक जालिम ने पत्थर पे कूच करके उस अंगूठी को निकाला, माल लूट लिया, बचे हुए तमाम बच्चों को कैद कर लिया, रस्सियों में बांधा, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके वो लूटा पीटा काफिला एक नेज़े पर इमाम हुसैन का सर लगाकर आगे आगे सर चल रहा है और फतेह का जश्न मनाते हुए यजीद के तमाम कारिंदे शराब पीते हुए, बाजा बजाते हुए, आज भी तो लोग ताजियादारी उसी अंदाज में करते, बाजा बजाते हुए इमाम हुसैन का सर नेज़े पे लगाए हुए और तमाम इमाम हुसैन के कबीले के बच्चों को गिरफ्तार किए हुए, हाथों में रस्सियां, पैरों में बेड़ियां डाले हुए लश्कर लेकर के चलता है। रास्ते में कई जगह पड़ाव डालता है। गाजे बाजे के साथ ये लश्कर यजीद के दरबार में पहुंचता है। बड़ी लंबी बात है, यजीद के दरबार में जब ये लश्कर पहुंचता है तो जालिम यजीद, एक रिवायत में आता है जालिम यजीद गुस्सा होता है इब्ने साद पर, शिमर पर, तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने कहा था हुसैन को बैत के लिए मजबूर करो, मेरे हाथों पे मुरीद बैत हो जाए, मेरी इक्तदा मान ले, इसके लिए मजबूर करो, मगर तुमने जान से क्यों मार दिया? मगर रिवायतों में आता ये उसका एक मकर था, ये उसकी एक चाल थी, वो दिखावा कर रहा था। इमाम हुसैन का लूटा पीटा काफिला जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो एक तश्त में सजाकर इमाम हुसैन का सर एक थाल में सजाकर यजीद के दरबार में रख दिया गया। जालिम यजीद इमाम हुसैन के होठों पर छड़ी मार रहा है, छड़ी लगा रहा है और कह रहा है हाँ, इसी मुंह से तुमने मेरी बगावत की थी, मेरे खिलाफ बोलते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब छड़ी इमाम हुसैन के होठों पर लग रही थी तो एक सहाबी दरबार में मौजूद थे, बर्दाश्त न हुआ, उन्हें गवारा न हुआ, मैदान में दरबार में आगे बढ़े और कहने लगे जालिम यजीद, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे नहीं पता है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, इन होठों को रसूलुल्लाह चूमा करते थे, ये वही होठ हैं जिन्हें रसूलुल्लाह चूमा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर उसका हाथ झिझक गया, छड़ी उसने रोक ली और हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में इमाम हुसैन के बेटों में एक अकेले बेटे बचे थे जिनका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन दरबार में हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, दरबार में खड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यजीद हजरत ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर हार और गम के आसार देखना चाहता है, मगर दुनिया देख रही है हुसैन का बेटा दरबार में खड़ा है, चेहरे से लगता है ये किसी सुल्तान और शहंशाह का बेटा है, शहंशाह का बेटा है। यजीद के दरबार में कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। आप यजीद ने कहा मैं ऊपर बैठा हूं, तुम नीचे हो, तुम नीचे हो। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया, जालिम यजीद, ये बता आज कौन सा दिन है? का जुमे का दिन है। तो का इस वक्त क्या हो रहा होगा? बोले मस्जिदों में खुतबा हो रहा होगा। तो बोले खुतबे में तेरे बाप का नाम आता है कि मेरे बाप का? तू आज बैठा है, क़यामत तक के लिए मेरे बाबा का नाम अमर हो गया। मेरे बाप का नाम जिंदा है, मेरे नाना का नाम जिंदा है, मेरी अम्मी फातिमा का नाम जिंदा है। जालिम यजीद। आखिरकार एक रिवायत में आता है हजरत ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िए के साथ कुछ रोज तक अपने दरबार में गिरफ्तार रखा। सरे हुसैन की चमक वो थी, एक बुढ़िया के मकान के करीब से नेज़े का सर निकल गया। एक बुढ़िया मकान पर बैठी थी, नेज़े पे सर लगा था और उसकी छत के करीब से सर निकल गया है। वो चेहरे की चमक देख करके मुसलमान हो गई। पूछा इतनी जल्दी इस्लाम कैसे मान गई? कहने लगी आज कई रोज हो गए शहीद हुए, मगर जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
नवासे के शहीद होने के कई दिन के बाद चेहरे की चमक का ये आलम है, उस नाना के चेहरे की चमक का आलम क्या होगा? हुसैन का चेहरा देख करके मुसलमान हो गए। उसके बाद में वो करबला के मैदान में किसी की हिम्मत नहीं थी यजीद से रिस्क लेने के लिए। उन कटे कटे लाशों को दफन करने के लिए कोई आदमी आगे नहीं बढ़ा। वो जमाना देखो, लोग कितना डरते थे, अपने वक्त का सुपर पावर थे। लाशों को दफनाने के लिए कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। तब करीब में एक गांव था, उस गांव की औरतों ने ऐलान किया। कभी कभी औरतों ने भी इस्लाम में वो किरदार निभाया है कि कयामत तक के लिए औरत जात का नाम बुलंद कर दे। औरतों ने कहा, तुम मर्द होकर आले पैगंबर के बेटों की लाशें दफन करने की हिम्मत नहीं रखते, तो हम औरतें होकर के जा रही हैं करबला के मैदान में। रसूलुल्लाह के बेटे उनकी आल, उनकी औलाद फातिमा जहरा के लाल को दफन करने के लिए हम औरतें जा रही हैं। कुदाल फावड़ा लेकर के औरतें जब आगे आगे निकली, वहां पहुंची, तवज्जो चाहूंगा, पीछे से मर्दों को भी शर्म आई। तो मर्द भी पहुंचे। औरतें आगे पहुंच चुकी थी। जब गड्ढा खोदते देखा कुदाल चलाते मर्दों ने, तो मर्दों ने कुदाल अपने हाथ में लिया, गड्ढा खोदना शुरू किया। वो गांव करबला के करीब आज भी दफन है, अगरचे वो सब शिया है, वो सब शिया हो गए, लेकिन वो गांव आज भी है, वो नस्ल आज भी है, जिनकी औरतों ने आगे बढ़ करके करबला में लाशें जो थी आले पैगंबर की, उनको दफन करने के लिए हिम्मत दिखाई थी, यजीद से टकराने की हिम्मत दिखाई थी। पहले औरतें आगे निकली थी, फिर पीछे मर्द निकले थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, सबको दफन किया। सरे हुसैन मशहद में है, एक रिवायत में आता है मदीना शरीफ में है, कई रिवायतें मुख्तलिफ हैं, मगर जहां भी हो कल भी इमाम हुसैन जिंदा थे, आज भी हुसैन जिंदा। जब तक हुसैन की कुर्बानी का मिशन जिंदा है, इस्लाम के लिए शहीद हुए, इस्लाम जिंदा है, तो इस्लाम के रूप में मेरे हुसैन जिंदा है। हुसैन जिंदा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक हुसैन जिंदा रहेंगे। वरक़ तमाम हुआ, मद भी बाकी है। सफीना चाहिए इस पैरे बेकरा के लिए, अमदन सहवन कसदन सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कुछ जुमला फिसल गया हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों को पढ़ाओ, बहुत पढ़ाओ। 2 बीघा बिक जाए तो बिक जाने दो, मगर बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ। या रसूल अल्लाह, या रसूल या हबीब तेरे आला तशरीफ, या रसूल तेरे या रसूल तेरे कदमों में जो है, जोर से बोला करो सुभान अल्लाह। अभी शुरुआत में इतना सुनते होगे तो आखिर में क्या हाल होगा? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल या हबीब तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखें, या रसूल तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखें, और कौन नजरों में जजे देख के
तलवार। किसी को नारा याद है? नीचे नीचे वाले किसी को नारा नहीं याद? तो खड़े होकर लोग लगा दे नारा, लगा दे। अब नीचे वाले नारा लगाएंगे, ऊपर वाले बेचारे रात भर लगा रहे, थक गए। कम से कम तुम भी तो अपनी ड्यूटी निभा। या रसूल अल्लाह, एक शेर और। या हबीब अल्लाह, तेरे, एक शेर। तेरे 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 या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। और झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। अब नहीं पढ़ूंगा। अब दो शेर हुक्म है। हिंदुस्तान का इतना अजीम नकीब आपके इलाके का इतनी आसानी से दस्तयाब है, तो उनका हुक्म हिंदुस्तान का कोई मौलाना नहीं डालता, तो मैं कैसे डालूंगा? तो उनका हुक्म है कि नेपाली जबान में चंद शेर पढ़ लीजिए। पढ़ूं? अब मुंह से बोले पढ़ूं? इजाजत है? हजरत फरमा रहे हैं, तो अब तो सबका कहना एक तरफ, हजरत का फरमाना एक तरफ। आपके इलाके के इतने जबरदस्त आलिम दीन है कि लाखों हजारों दिन के शागिर्द। अल्लाह ताला इनका साया बहुत तवील उम्र तक सलामत रखे। दो शेर पढ़ता हूँ नेपाली जबान में, अगर आप हजरात का ज़ौक़ सलामत है तो 3 कर दूंगा, नहीं तो बात करता हूँ। मार पड़ गरो जान मुटु कस्तला निछा। क्या बात, बीच वाले भाई साहब खामोश बैठे हो, कहीं सो ना जाओ। मुझे डर है, इसलिए आप भी बोलो सुभान अल्लाह। मार पड़ गरो जान मुटु कस्तला निछा। मार पड़ गरो जान मुटु मुट्टू कस्तलग छा, मुट्टू कस्तलग छा। धरम ठुक सरकार पेटो को कस्तलग छा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आया डिब्बे में? अभी नहीं। बोलो आया? नहीं आया तो अब आया। अब इसी को उर्दू में यूं सुनो। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगे। क्या बात है, वाह वाह। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। रख दूं दर सरकार सर कैसा लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलिया किराम, अल्लामा लियाकत अली साहब नेपाली, हुजूर मुफ्ती आजम संभल। एक शेर। जब टाड़ा देखी
जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, हाय 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 क्या बात है, सुभान अल्लाह। राम रो गुंबद खजरा, जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, यो परिचयस्तो तो ओता कस्तो लाने छा। सुभान अल्लाह। अब इसी को उर्दू में सुनो। जब दूर से है आए हाय इतना हंसी गुंबद खजरा, सुभान अल्लाह। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा, इस पार जब ऐसा है उधर कैसा लगेगा। हजरात अब देखें, मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को सबसे ज्यादा दीन इस्लाम पसंद है। कौन सा मजहब पसंद है? कौन सा? अब कुर्बान जाओ, इस गांव का नाम क्या है? जलालपुर। अब कुर्बान जाओ जलालपुर वालों, अपने नसीब पर अल्लाह ताला ने तुमको वही मजहब अता फरमाया जो खुद अल्लाह को पसंद है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? अल्लाह करीम ने आपको वो मजहब अता फरमाया। अब मैं आपको आज की जरूरत की बातें भी करूंगा, साथ में आपको करबला के झरोके से इस्लाम को दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम कितना अजीम मजहब है, इस्लाम कितना बड़ा मर्तबे वाला मजहब है। अल्लाह ताला ने इस्लाम कितना अजीम हम सब परेशान फरमाया, इस्लाम अता फरमाकर। इस्लाम कितना बड़ा मजहब है। आओ देखो, इस्लाम अगर इतना कीमती ना होता, इस्लाम अगर इतना मर्तबे वाला ना होता, इस्लाम अगर इतना अजमत वाला ना होता, इस्लाम अगर इतना कीमती ना होता, तो इसी इस्लाम के लिए करबला में मेरे आका अपने कीमती नवासों को कुर्बान न करते। इस्लाम अगर इतना मजबूत न होता, इस्लाम अगर उम्मत के लिए इतना जरूरी न होता, इस्लाम अगर उम्मत के लिए इतना जरूरी न होता, इस्लाम क़यामत तक के इंसानों के लिए अगर फायदेमंद न होता। तवज्जो करो जलालपुर के लोगों मेरी बातों की तरफ, इंशाअल्लाह भी गुफ्तगू समझ में आएगी। करबला भी दिखाऊंगा और इस्लाम भी दिखाऊंगा। आज दुनिया वाले इस्लाम के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने के लिए नापाक साजिशें चल रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर जो खुराफात के बकवास कर रहे हैं, मैं उनको जवाब भी दूंगा। और इंशाअल्लाह ताला करबला का भी दामन आपके हाथ से नहीं जाएगा। आज देखो एक मोहम्मदाबाद जलालपुर के लोगों, इस्लाम अगर इतना कीमती ना होता, इस्लाम अगर इतना अजीम न होता, इस्लाम अगर इंसानों के लिए इतना जरूरी न होता, इंसान के लिए अगर इस्लाम फायदेमंद न होता, तो अल्लाह के रसूल इस्लाम के लिए अपने कीमती नवासे कुर्बान न करते। सही है कि नहीं? बेशक बेशक बेशक। अब इसका मतलब इस्लाम बड़ा कीमती है। इस्लाम को बचाने के लिए मेरे आका को नवासे देना पड़े तो दे रहे हैं। मेरे आका के कीमती बेटे, अल्लाह अकबर कबीरा, वो अजीम मर्तबे वाले बेटे, वो अजीम, वो 6 महीने के लिए असगर, बज़ाहिर तो बड़ी छोटी उम्र है, मगर कसम खुदा की मर्तबे में इतने अजीम है। वो 6 महीने का लिए असगर मेरे आका ने इस्लाम को बचाने के लिए
लिए दे दिया, जवान 18 साल के अली अकबर इस्लाम को बचाने के लिए दे दिया। मेरे आका ने अब्बास की जवानी को इस्लाम के लिए दे दिया, कासिम की जवानी को इस्लाम के लिए दे दिया, अब्बास के बाजुओं को इस्लाम के लिए दे दिया, सकीना के होठों को इस्लाम के लिए दे दिया। ए जलालपुर के लोगों, अगर इस्लाम इतना जरूरी न होता तो ये इतने कीमती लोग, हज़रत अब्बास कितने कीमती है पता है, अली असगर कितने कीमती पता है, अली अकबर कितने कीमती पता है, अली अकबर कितने कीमती है, कासिम की जवानी कितनी कीमती है। ए जलालपुर के लोगों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतने कीमती लोग करबला में इस्लाम के लिए कुर्बान हो गए। करबला के मैदान में इतने कीमती उम्मत का सरमाया, मुसलमानों की धरोहर, कयामत तक के मुसलमानों की संपत्ति करबला में कट गई। क्यों? इसलिए मुस्तफा जानते थे कि मेरा नवासा भी जरूरी है, मगर उम्मत के लिए इस्लाम भी जरूरी है। सुभान अल्लाह, नारे अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान सुभान अल्लाह। ऐसे जवान लोग नारा लगाते हुए क्षमा रहे थे। इस्लाम इतना कीमती मजहब है, कुर्बान जाओ अपने नसीब पर। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने हमको इस्लाम अता फरमाया, इतना कीमती मजहब कितना कीमती है। अल्लाह के रसूल ने इस्लाम पहुंचाने के लिए अपने जवान अली असगर को दे दिया, अपने जवान कासिम को दे दिया, 6 महीने के लिए असगर को दे दिया। ये कितने बड़े लोग थे, ये कितने मर्तबे वाले लोग थे जो इस्लाम के लिए काम आ गए, इस्लाम की राह में दे दिया गया। अली अकबर की जवानी दे दी, कासिम का कासिम की जवानी दे दी, शीर ख्वारगी अली असगर की दे दी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इतने कीमती हैं जलालपुर के लोगों, 6 महीने का अली असगर इतना कीमती है, इतना कीमती है कि पूरी दुनिया के इंसान एक तरफ, अकेला मुस्तफा के खानदान का अली असगर एक तरफ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के लिए दे दिए गए। क्यों इस्लाम की जरूरत है कयामत तक के लिए? लोगों को जरूरत है इस्लाम की। और क्यों इस्लाम की जरूरत है? क्यों इस्लाम की जरूरत है? इस्लाम का माना सलामती। जोर से बोलो, पीस, अमन, सुकून, चैन, शांति। आज दुनिया के लोग इसको आतंक के साथ नाम जोड़ रहे हैं। इस्लाम को बता रहे हैं कि आतंकवादी इस्लाम मुसलमानों में होते हैं। मैं कहता हूं भाई साहब, साजिशें बंद करो। वो इस्लाम आतंकवादी कैसे बना सकता है? वो मजहब आतंकवादी कैसे बना सकता है? पूरी दुनिया अरब के अंदर ये आलम था, जब इस्लाम आया तो जिंदा बेटियों को दफन किया जाता था। इस्लाम के आने से पहले, आज ये महिला अधिकार हमको सिखाते हैं, इस्लाम आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। कोई किसी का साला बनने को लोग तौहीन समझते थे, ससुर नहीं बनूंगा, इसलिए कि बड़ा बेइज्जती महसूस करते थे और बेइज्जती महसूस करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लाखों बेटियां जिंदा दफन कर दी गई। हिंदुस्तान के अंदर सती प्रथा थी, यानी पति की चिता के साथ जिंदा पत्नी को चलना पड़ता था। मगर कुर्बान जाओ, मेरे आका ने दुनिया वालों को इस्लाम अता फरमा दिया और इस्लाम ने वो दुनिया वालों को महिला का वो हक अता कर दिया, औरत का वो हक अता कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, बेटियों को जिंदा
की शफाअत उसे तलाश करेगी। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इतना कीमती लोग करबला में इस्लाम के लिए कट गए। इतने कीमती लोग, क्यों इस्लाम को बचाना जरूरी था? इस्लाम तुम तक पहुंचाना जरूरी था। भाई साहब, अगर आज करबला में हुसैन न खड़े होते, मैं जलालपुर के एक सुन्नी मुसलमान से पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ, जैसे आज का सुपर पावर अमेरिका है ना, आज का सुपर पावर अमेरिका, उस वक्त का सुपर पावर यजीद था। कौन? उस वक्त का सुपर पावर यजीद था। अब ये बताओ, उसके सामने विरोध करता तो कौन? जब उसने कहा कि मैं शराबी हूं, गंदे काम करता है, फिर भी बोला कि लोगों मेरे हाथों पे बैत करो, मेरी इक्तदा कबूल करो, तो अगर कोई विरोध न करता, उस वक्त सुपर पावर के सामने खड़ा ना होता, तो आज भाई साहब तुम्हारी मस्जिदों में भी तुम्हारी नमाजें न बचती। कोई भी बगैर दाढ़ी वाला आकर के मस्जिद में खड़ा हो जाता मुसल्ले पर, और जब आप कहते हैं भाई साहब हटो, तुम इस लायक नहीं हो कि नमाज पढ़ाओ, तुम्हारे दाढ़ी नहीं है, कुरान शरीफ नहीं पढ़े अच्छे से, नमाज के मसाइल नहीं मालूम, तो वह कहता सुनो, जब यजीद की इक्तदा पूरी मुसलमानों ने कर ली, हुसैन भी खामोश रहे, तो फिर तुम भी खामोश हो जाओ हरम में नमाज पढ़ाने। कोई विरोध के लिए न खड़ा होता यजीद के सामने, तो आज तुम्हारी नमाजों का क्या हाल होता? पूरे बड़े बड़े मौलाना, आलिम, मुफ्ती, पीर, फकीर साहब, सहाबी, ताबई, मुहद्दिस, मुफक्किर सब खामोश। हुसैन भी खामोश हो जाते तो क्या होता? पूरा अरब खामोश। जब यजीद ने ललकार के कहा, ए लोगों, मैं कुछ भी हूँ, गुनाह करूँ, शराब पीऊं, मगर मेरी इक्तदा कबूल करो, मेरे हाथों पे बैत करो, तो पूरा अरब खामोश है। बड़े बड़े मुहद्दिस खामोश है, बड़े बड़े मुफक्किर खामोश है, मगर आखिरकार पूरा अरब खामोश। यजीद के सामने टकराए तो कौन टकराए, यजीद का विरोध करे तो कौन करे? उस वक्त का सुपर पावर यजीद है। अब अगर विरोध न करे तो वहीं से इस्लाम बदल जाए, अगर विरोध करे तो जान से जाए। पूरा अरब खामोश है। यही सोचकर बड़े बड़े मुफक्किर खामोश थे, मगर वाहरे अली के लाल, पूरा अरब खामोश है, मगर अली के बेटे हुसैन खड़े हो गए और आवाज लगाई, ए कुरान घबराना नहीं, ए इस्लाम घबराना नहीं, जब तक हुसैन इब्ने अली है, ए कुरान तेरा चर्चा गली गली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। हुसैन खड़े हुए, उस वक्त के सुपर पावर के सामने हुसैन खड़े हुए। लोगों ने समझा हुसैन तलवार नहीं है, हुसैन बोले तलवार नहीं है तो ना सही, तादाद नहीं है, फौज नहीं है, दौलत नहीं है, सुपर पावर के सामने बेसर और सामानी के आलम में न तुम्हारे साथ लश्कर है, न तुम्हारे साथ कोई फौज है, आप सुपर पावर से कैसे टकराओगे? यजीद से कैसे टकराओगे? हुसैन बोले टकराने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिए हुए ईमान की जरूरत है। सुपर पावर से टकरा गए हुसैन, क्यों न टकराते? अच्छा एक बात बताओ, जलालपुर के लोगों, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है? जरा हाथ उठा के बताएं भाई साहब, किस चीज की समझ में आ रही है? कुछ लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रही है ना, थोड़ा हाथ कम उठाए। अच्छी समझ में आ रही तो पूरा हाथ उठा के बताइए ना, समझ में आ रही है? माशाअल्लाह। अच्छा, हुसैन ही आगे क्यों बढ़े इस्लाम को बचाने के लिए? मुसलमान तो बहुत थे, हैं? हेलो भाई साहब, मुसलमान तो बहुत थे, बड़े बड़े सहाबी थे, ताबई थे, मुफक्किर, मुहद्दिस, बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबी, मगर हुसैन ही आगे क्यों बढ़े?
जब इस्लाम पर वक्त आया, जब कुरान को जरूरत हुई, तो आखिर मदद के लिए, कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ही आगे क्यों बढ़े? हुसैन ने ही मोर्चा क्यों संभाला? यजीद से टकराने के लिए, अपने वक्त सुपर पावर के सामने सीना सुपर होने के लिए हुसैन ही आगे क्यों गए? इस हमने पूछा, एक कुरान तुझे बचाने के लिए हुसैन ही आगे क्यों बढ़े? बड़े बड़े मुहद्दिस थे, आगे कोई न गया, बड़े बड़े सहाबी थे, आगे कोई न बढ़ा, सुपर पावर के सामने किसी की हिम्मत न हुई। आखिर क्यों? हुसैन में इतनी तकलीफ क्यों थी? इस्लाम में क्या दर्द है? हुसैन को कुरान की क्या फिक्र है? तो कुरान ने कहा, सुनो, जिस गोद में हुसैन पले हैं उसी गोद में कुरान उतरा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। करो करो, माशाअल्लाह। जावी सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह सलामत रखे। ये हुसैनी है माशाल्लाह। कौन कौन हुसैनी? जरा हाथ उठा के बोलिए, या हुसैन। इतनी स्लो आवाज, जितना तगड़े हुसैनी उतनी तगड़ी आवाज से बोलो, या हुसैन। ये हर बच्चा बच्चा हुसैन। हुसैन करबला को बचाने, इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ही आगे क्यों बढ़े? इसलिए कि हुसैन उसी गोद में पले थे जिस गोद में कुरान उतरा था। हुसैन उसी गोद में पले थे जिस गोद में कुरान उतरा था, और हुसैन को पाला इसीलिए गया था। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितने नाज से पाला गया हुसैन को, कितने प्यार से पाला गया हुसैन को, कितने दुलार से पाला गया हुसैन को। आओ देखो, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ। मस्जिद नबी है, मेरे आका जुमे के दिन मिंबर पर खड़े होकर वाज फरमा रहे हैं, मेरे आका तकरीर फरमा रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं। अल्लाह पर कबीरा, तमाम सहाबा किराम बैठे हैं और हम तंगोश होकर के मेरे आका का खुतबा सुन रहे हैं। अल्लाह पर कबीरा, वो जलसा कितना प्यारा होगा जिस जलसे में तकरीर करने वाले मुस्तफा हो और सुनाने वाले, सुनने वाले तमाम सहाबा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका वाज फरमा रहे हैं, मस्जिद नबी जुमे का दिन है, मस्जिद नबी खचाखच भरी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन की अभी उम्र छोटी है, अभी 8 साल 9 साल की उम्र है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मेरे आका मिंबर पर खड़े वाज फरमा रहे हैं। इसी असना में मेरे आका की नजर मस्जिद नबी के गेट पर गई। सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुन रहे? हेलो, समझ में आ रही है? मेरे आका जुमे के दिन वाज फरमा रहे हैं, तमाम सहाबा का मजमा है, मिंबर पर खड़े होकर मेरे आका की नजर मस्जिद नबी के गेट पर गई। देखा कि मेरे नवासे आ रहे हैं, छोटी सी उम्र है, नन्हे मुन्ने पैरों से मस्जिद नबी के अंदर आ रहे हैं। जरा जोर से बोलो, हुसैन नन्हे मुन्ने पैरों से मस्जिद नबी के अंदर आ रहे हैं। आका ने जब देखा नवासे आ रहे हैं तो मेरे आका ने खुतबा देना रोक दिया। जरा जोर से बोलो, अरे खुतबा रुक गया। मेरे आका ने हुसैन को जब आते देखा, मेरे आका ने खुतबा रोक दिया। तमाम सहाबा हैरान है कि आखिर नबी ने जुमे का खुतबा क्यों रोक दिया, किसके लिए रोक दिया, आखिर इतनी बड़ी कौन शख्सियत आ रही है। एक बात बताओ, आपकी मस्जिद के अंदर इमाम साहब, गांव के प्रधान का बेटा जुमे के दिन आए, इमाम साहब खुतबा दे रहे हो, कौन इमाम साहब है आपके? अब बताओ, ये इमाम साहब अगर खुतबा दे रहे हो और गांव के प्रधानमंत्री, एमएलए, विधायक, एमपी का बेटा आ जाए तो ये खुतबा रोकेंगे? बोलो,
खुतबा किसी प्रधान, चौधरी, मुखिया, थानेदार, अमीर, कितना भी बड़ा विधायक, MP, MLA हो, मगर खुतबा नहीं रुकता। मगर मेरे आका ने जब खुतबा रोक दिया, तमाम सहाबा पलट के देखने लगे, कौन आ रहा है, किसके लिए जुमे का खुतबा रोक दिया गया, कौन आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम सहाबा ने जब पलट के देखा तो क्या देखते हैं, इमाम हुसैन नन्हे मुन्ने पैरों से मस्जिद नबी के अंदर आ रहे हैं। मस्जिद नबी के अंदर नन्हे मुन्ने पैरों से चले आ रहे हैं। आका देख रहे हैं, खुतबा रोक दिया, खुतबा दे रहे थे, नबी ने खुतबा देना रोक दिया और देखते रहे, आखिर हुसैन करीब आते रहे। अब ये बताओ, आपका बेटा मस्जिद में जाए जुमे के दिन तो कोई आदमी उसको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं देगा, मगर मेरे आका के नवासे जो देखता है वो सब खाली कर देता है, हुसैन को आगे जाने की रास्ता दे देता है। सुभान। हर सहाबी रास्ता दे रहा है और मेरे आका प्यार से हुसैन को अंदर आते देख रहे हैं। मेरे आका प्यार से खामोश खड़े होकर के अपने नवासे हुसैन को अंदर आते हुए देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ तक कि तमाम सहाबा ने रास्ता दिया, मेरे आका के करीब आ गए। आका ने दूर से ही मेरे आका ने वो हाथ उठाया। कौन सा हाथ? यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ। मेरे आका ने हाथ उठाया। कौन सा हाथ? वो हाथ बरेली के इमाम जिस हाथ की शान में यूं फरमाए, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने हाथ उठाया, उंगली उठाई, हुसैन करीब आए, अपने नाना की उंगली पकड़ ली। तमाम सहाबा मजमा देख रहे हैं, तमाम मजमा ये मंजर अपनी आंखों से देख रहा है। मेरे आका ने उंगली आगे बढ़ाई, हुसैन ने उंगली पकड़ी। आका ने अपना एक पाए अक़दस, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आका ने अपना एक पाए अक़दस आगे बढ़ाया, पैर मुबारक को हल्का सा खम दिया, हल्का से टेढ़ा फरमाया, एक उंगली पकड़ाई। हुसैन ने उंगली पकड़ी और एक पैर अपने नाना के पाए अक़दस पे रखा और उंगली पकड़कर हुसैन अपने नाना के सीने से लिपट गए। जरा जोर से बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, या रसूलल्लाह। हुसैन अपने नाना के सीने से लिपट गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नाना तमाम सहाबा के सामने जुमे के दिन है, खुतबा रोक करके अपने नवासे को दुलार कर रहे हैं, नवासे को प्यार कर रहे हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुसैन का गला चूम रहे हैं, हुसैन के होंठ चूम रहे हैं, हुसैन की पेशानी पे बोसा दे रहे हैं। आखिरकार मेरे आका के होठों को हुसैन चूसने लगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं बाईं साइड में था, मैंने क्या देखा कि मेरे आका ने अपनी नबुव्वत वाली जबान बाहर निकाली, हुसैन के मुंह में रख दी। हुसैन मेरे आका की जबान को चूसने लगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी का लुआब, मेरे नबी का लुआब खारी कुआं में पड़ जाए तो खारी कुआं मीठा हो जाए, और हुसैन तो पूरी जबान चूस रहे। कितना करम हुआ होगा हुसैन पर, नबी की जबान चूस कर। और नबी फरमाते, दुआ करते हैं हाथ उठाकर, हुसैन को सीने से लगा के दुआ करते हैं, मौला मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार फरमा, और कयामत तक जो जो हुसैन से प्यार करे, ए अल्लाह तू उससे भी प्यार फरमा। तो मोहम्मदाबाद जलालपुर के लोगों,
अपने नसीब पर नाज करो, अल्लाह ने तुमको हुसैन का प्यार दिया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अल्लाह रे ये रुतबा है आला हुसैन का, अल्लाह रे ये रुतबा है आला हुसैन का, रुसवा न होगा हश्र में शहदा हुसैन का। आप सब शहदा हैं हुसैन के शहदा ही हैं, तो खुशखबरी सुनो, रुसवा न होगा हश्र में शहदा हुसैन का। और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ऐसी नमाज पढ़ी, क़यामत तक के तमाम नमाजें एक तरफ हैं, हुसैन की अकेली एक नमाज एक तरफ है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। करबला की जमीन इतनी अजीम जमीन जहां पर आले मोहम्मद का खून गिरा, आले मोहम्मद का खून बहाया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इतने ताकतवर लोग हैं, आले मोहम्मद के घराने वाले इतने ताकतवर लोग हैं। यकीन से सुनो और इस बात को आप अपने आपका ईमान बोल कर कहे, ईमान पुकार कर कहेगा, हाँ 100% ये बात सच है कि अगर आले नबी का एक बेटा जिद पे आ जाए तो 22,000 यजीदियों की औकात क्या है। अगर 22 लाख होते तो यकीन जानो हुसैन का बेटा, एक अकेला बेटा काट करके फेंक देता और पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा नशा हो जाता। अल्लाह या रसूल या जिंदाबाद। पेश शेर होते हैं, सुभान अल्लाह। अली का एक बेटा अगर जिद पे आ जाए, 22,000 की औकात क्या 22 लाख होते तो ककड़ी और गाजर मूली की तरह काट के फेंक देते, है कि नहीं है। लोग कहते हैं हुसैन को 3 दिन के लिए पानी के लिए तड़प गए, पानी के लिए तरस गए। मैं कहता हूं पानी के लिए हुसैन का कबीला नहीं तरसा, बल्कि पानी खुद आले पैगंबर के होंठों के लिए तरस गए। सुभान अल्लाह। बेशक हुसैन पानी के लिए क्या तरसेंगे। आले मोहम्मद के होंठों तक पहुंचने के लिए पानी तड़प रहा था, वरना उनके बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, पोते के पोते, पोते के पोते, पोते के पोते, पोते के पोते, हिंद के राजा, भारत के ख्वाजा। अपने मुरीद से कह दिया कि जाओ अना सागर से कह देना कि तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। पानी उनके कदमों में आ गया, आया कि नहीं आया। जब उनके पोते के पोते, पोते के पोते, पोते के पोते, पोते के पोते ख्वाजा का ये आलम है, तो उनके बाबा हुसैन का आलम क्या होगा। इशारा कर देते तो फिरात नदी अपना रुख मोड़कर आले पैगंबर के कदमों में पहुंच जाता, नदी उनके पैरों में पहुंच जाती। कौन कहता है हुसैन पानी को तरसे। पानी खुद कहता है। काश आले पैगंबर ने इशारा किया होता तो मैं अपनी धार को मोड़ के उनके कदमों में पहुंचा देता, मगर आले पैगंबर ने देखा तक नहीं। क्यों? पानी को उसकी औकात बता दी कि पूरी दुनिया पानी की मोहताज है, मगर पानी आले पैगंबर के होठों का मोहताज है। सुभान अल्लाह।
किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मोहम्मद मुस्तफा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा के बाग में सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया। जोर से बोलो, मुरझाया नहीं करते। तीन दिन के लिए रिवायत में आता है, 3 दिन के लिए पानी बंद किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपको एक दिन पानी न मिले, आपकी हालत खस्ता हो जाए, मगर 10 मुहर्रमुल हराम को मेरे हुसैन के जिगर को देखो, अली के बेटे लगते जिगर को देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। यजीद की तरफ से ऐलान हो रहा है, 22,000 लश्करियों की तरफ से ऐलान हो रहा है, हुसैन अभी वक्त है, मान जाओ, हुसैन अपनी जान बचा लो, कंप्रोमाइज कर लो, अभी भी वक्त है। जवान बेटा अली अकबर चला गया, ये हुसैन तुम्हारे सामने वक्त है। अली अकबर की जवानी चली गई, कासिम भतीजा चला गया और मोहम्मद भांजे चले गए। ये हुसैन अभी वक्त है, जान बचा लो, यजीद के हाथों पे कंप्रोमाइज कर लो, जाओ मौज करो, रहे सूबे के जिम्मेदार बन जाओ, गवर्नर बन जाओ, एक इलाके पे जाके हुकूमत करो, ऐशो इशरत करो, पैसा ले लो, जाओ जान बचाओ और जलवे करो, मौज करो। मगर मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा जवान अली अकबर की लाश एक तरफ है, कासिम की जवान कासिम भतीजे की लाश एक तरफ पड़ी है, अब्बास के कटे हुए बाजू एक तरफ पड़े हैं, 6 महीने का दूध पीता बच्चा एक तरफ पड़ा है, सकीना के सूखे होठ एक तरफ है, अल्लाह अकबर कबीरा, कासिम की जवानी एक तरफ है, लुटा पिटा पूरा घराना एक तरफ है। मगर हुसैन से कहा जा रहा है, हुसैन जान बचाओ, गवर्नमेंट करो, पैसे ले लो, घर जाओ। हुसैन बोला नहीं, हम जान बचाने नहीं आए, कयामत तक के लिए, मुसलमानों के लिए इस्लाम बचाने आए। अल्लाह माशाअल्लाह, नारे अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत माशाअल्लाह, बहुत। मेरे हुसैन बोले हम जान नहीं, जान बचाना होता तो एक जुमला बोल देते हुसैन। आजकल के नेता लोगों की तरह बोलते चलो ठीक है, तुम जो कह रहे हो वही, खाली नरम पड़ जाता। ठीक है मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं दूसरे इलाके में चला जाऊंगा। मगर हुसैन बोले यजीद ये इस्लाम है। एक खानदान तो क्या, अगर करोड़ खानदान होते तो इस्लाम की एक सुन्नत बचाने के लिए हम करोड़ों लोग अपनी जानों को निछावर कर देते। बेशक कोई खिलवाड़ नहीं है इस्लाम। इस इस्लाम की बुनियाद में आले पैगंबर का खून लगा है। इस इस्लाम की नींव रखी गई थी तो करबला में मुस्तफा के शहजादों ने इस पेड़ को अपने खून से सींचा है। जिस इस्लाम में आले पैगंबर के शहजादों ने अपने खून से सींचा, उस इस्लाम को यह दुनिया की ताकत क्या मिटा पाएगी। आले पैगंबर इस्लाम को अपने वक्त के सुपर पावर से टकरा के बचा रहे हैं। अब सुनो, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस है ना आपकी, है शहीद आदम पूरी दुनिया पे एक हुए, सारे शहीद एक तरफ, मेरा हुसैन, सब शहीद हैं मगर मेरे हुसैन शहीद आदम। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई, अरे आप ही बोलो, जहां में कोई हुआ नहीं है, जोर से बोलो, जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई, जोर से बोलो, किसी से कोई। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी है
कितनी कीमती है नमाज। है मुसलमान, यहीं से समझ ले नमाज की अहमियत। हलक पे खंजर चल रहा है, हुसैन की जबान पर सुबहान रब्बियल आला है। सर सजदे में आया। यजीदियों ने देखा कि जब हुसैन का सर सजदे में जा चुका है तो एक जालिम ने पुकार के कहा, देर मत करो, हुसैन सजदे में है, इसी हालत में सर काटो, वरना कहीं सर उठ गया दुआ के लिए अगर हाथ उठ गए, हुसैन का सर उठ गया दुआ के लिए हाथ उठ गए तो पूरी दुनिया एक तरफ, हुसैन की दुआ एक तरफ होगी। शिमर आगे बढ़ा। अब 22,000 होकर के भी कितने बुज़दिल थे, 22,000 होकर के भी। और मेरा हुसैन तन्हा मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा होकर के भी कितना हिम्मत वाला। जालिम यजीदी ने पुकार के कहा, सर काटो। नमाज ही की हालत में सर न उठने पाए सजदे से, दुआ न करने पाए हुसैन। शिमर आगे बढ़ा, पुष्ट पर बैठा, हुसैन के लबों पे सुभान रब्बियल आला है। शिमर ने खंजर चलाया। सुनो, इंसान जान बचाने के लिए हरकत करता है, दिमाग लगाता है, तरकीबें करता है, करता क्या? हेलो भाई साहब, अरे बोलो ना, करता कि नहीं करता? जब देख रहा है कि जान सर पर है, सर कट रहा है, दिमाग लगाता है, हाथ पैर चलाता है, तरकीबें निकालता है, मगर मेरे हुसैन ने बचाने पे दिमाग नहीं लगाया, अपने सजदे को मुकम्मल करने पे दिमाग लगाया। ये जालिम शिमर सर काट रहा है और हुसैन सुभान रब्बियल आला कह के अपना सजदा पूरा कर रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन सजदा पूरा कर रहा है। ऐसी नमाज है। हम लोग मस्जिद में पंखे की हवाओं में नहीं पढ़ पाते। कितने लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं 5 टाइम की? भाई साहब जरा हाथ उठा के बताएं, 5 टाइम वाले? 5 होंगे 5 टाइम वाले। पूरे गांव में 5 ही होंगे 5 टाइम वाले। तुम नहीं समझते हो मुसलमानों, नमाज की अहमियत तुम्हें नहीं मालूम। हुसैन से पूछो, इतनी कीमती नमाज, इतनी कीमती नमाज, सर कट रहा है तो कट जाने दो, मगर मेरा सजदा खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाने दो। इतना कीमती, बड़ी कीमती नमाज, एक सजदा इतना कीमती। जान की परवाह नहीं है, हुसैन को सजदे की परवाह है। आप कदर नहीं करते हो नमाज की? किसी वैज्ञानिक से पूछो नमाज कितनी कितनी बड़ी दौलत है। ए मुसलमान, जिस दिन तू समझ जाएगा इस्लाम क्या है और पूरी दुनिया को समझाने पे लग जाएगा, तो इस्लाम जब समझ जाओगे तो पूरी दुनिया के मुंह में पानी आ जाएगा।